नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो का पहला प्रश्न है, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यों में आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों, राज्यों में आपातकाल लगाने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर, पंजाब में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, हड़प्पा स्थल जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया गया था? तो दोस्तों, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों, कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडे में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो दोस्तों, बेकिंग सोडे में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, सूर्य से जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है उसको हम कोरोना कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कोरोना। अगला प्रश्न है, एफ का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, एफ का फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर से संबंधित पूर्व धारा 370 का मसौदा किसने तैयार किया था? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर से संबंधित धारा 370 का जो मसौदा तैयार किया था वह गोपाला स्वामी अयंगर ने तैयार किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी NH1 नई दिल्ली से कहाँ तक जाता है? तो दोस्तों, NH1 जो है वह नई दिल्ली से अटारी तक जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में नमकीन जल के मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, भारत में नमकीन जल के मगरमच्छ जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ कौन सी महिला नेता शामिल थी? तो दोस्तों, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ जो महिला शामिल थी वह थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वह कथक नृत्य शैली से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पेप्टिक अल्सर पेट का अल्सर किसके कारण होता है? तो दोस्तों, पेप्टिक अल्सर जो है वह जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी प्रसिद्ध संत कबीर जी का जो जन्म स्थल है वह कहाँ पर है? तो दोस्तों, संत कबीर जी का जन्म स्थल है वाराणसी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विट्ठल स्वामी मंदिर जो है वह हम्पी में
स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में उल्का पिंड के गिरने से बनी एकमात्र झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत में उल्का पिंड के गिरने से बनी झील है लोनार झील। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के समय जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड का नाम क्या था? तो दोस्तों मौर्य वंश के समय जीटी रोड का जो नाम था वह उत्तर पथ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पंडवानी लोक नृत्य शैली का संबंध किस प्रसिद्ध नर्तिका से है? तो दोस्तों पंडवानी लोक नृत्य शैली का जो संबंध है वह तीजान बाई से है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तीजान बाई। वीडियो का अगला प्रश्न, भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो दोस्तों भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग जो है वह सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में आता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संविधान लागू होने के बाद अंग्रेजों को कितने वर्ष तक सहायक भाषा के रूप में रखने की अनुमति थी? तो दोस्तों संविधान लागू होने के बाद अंग्रेजों को 15 वर्ष तक सहायक भाषा के रूप में रखने की अनुमति थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों गांधी जी की दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र या रूप क्या है? तो दोस्तों ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र होता है O3 यानी ट्राई ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट यूआरएल में HTTPS में एस का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों HTTPS में एस का मतलब होता है सिक्योर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सिक्योर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन यानी 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? तो दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दो अलग अलग प्रकार के कणों को आपस में स्वतः मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दो अलग अलग कणों को आपस में स्वतः मिलाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यानी मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से था? तो दोस्तों भूपेन हजारिका जो थे वह असम राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगी है? तो दोस्तों भारत के 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगी हुई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को कहां से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली थी भारत को, उस समय गांधी जी कोलकाता में थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध काकोरी कांड किस तिथि को यानी तारीख को हुआ था? तो दोस्तों प्रसिद्ध काकोरी कांड गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों बांस नृत्य का जो संबंध है वह है मिजोरम राज्य से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग का जो संबंध है वह बिहार राज्य से है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए के प्रतीक आर का डिजाइन किसने तैयार किया था? यानी ये जो रुपया का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों इस डिजाइन को तैयार किया था उदय कुमार ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 का मुख्य कारण था नील की जबरन खेती। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया के दौरान आंत रस प्रोटीन को किसमें बदल देता है या बदलता है? तो दोस्तों पाचन क्रिया के समय जो आंतरस होता है वह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स यानी CLW भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों CLW जो है वह पश्चिमी बंगाल में स्थित है। यानी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। ये की गई थी A.O. हयोम द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो दोस्तों ओजोन परत जो है वह वायुमंडल की समताप मंडल परत में पाई जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? तो दोस्तों भारत के पहली अनुसूची में, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप आमतौर पर किस पदार्थ की बनी होती है? तो दोस्तों आईसी चिप्स जो है
वह सिलिकॉन की बनी हुई होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाण काल किस काल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ताम्र पाषाण काल जो है वह कांस्य युग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के जीके प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।